भारतीयों के रंग को लेकर दिए विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और इसकी जानकारी जयराम रमेश ने ट्वीट करके बाकायदा दी है। तो आपको बता दें, सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया है और इनका जो इस्तीफा है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका इस्तीफा रेजिग्नेशन स्वीकार भी किया और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाकायदा एक्सपोज पर की है जयराम रमेश ने। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। पित्रोदा का महापाप कांग्रेस के लिए अभिशाप। कांग्रेस को अंकल सैम ने फंसा दिया। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने फिर एक बार विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस बार सैम पित्रोदा के एक इंटरव्यू में भारतीयों पर दिए बयान से भारत की सियासत में भूचाल आ गया। सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चीन से जोड़ दिया, पश्चिम की आबादी को अरब लोगों से जोड़ दिया, उत्तर भारत के लोगों को गोरों जैसा बता दिया, जबकि दक्षिण के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. फिर क्या था? सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चारों ओर से हमले तेज कर दिए और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिए कि अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस पर देश के बंटवारे का एजेंडा चलाने का बड़ा आरोप लगाया। सोच का मेंटेलिटी है, ये उनका किस मानसिकता से वो लोग गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से सैम पित्रोदा अमेरिका में रह करके उनका सोच भी बिल्कुल विदेशी हो गए हैं। समस्या सैम पित्रोदा नहीं है अकेले, समस्या ये है कि जो सैम पित्रोदा सोचता है वही राहुल गांधी करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई और कुछ भी कहे उसका कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वही करता है जो सैम पित्रोदा उसको डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो कोर है, दोनों आपस में वो बांधे हुए हैं। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया। तो उधर कांग्रेस के बड़े नेता भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए, जिसका जिम्मा खुद राहुल की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संभाला। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो आप खुद इसको बना रहे हैं, अपने दिमाग में आपने बनाया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फलानी चीज लिखी है, ये चीज लिखा है इस धर्म के लिए। अरे लिखा ही नहीं है, पढ़िए ना, लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो चर्चा किस बात की है?
सैम पित्रोदा लंबे वक्त से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान से खुद को बिल्कुल अलग कर लेने के बाद भी बीजेपी पित्रोदा के बयान को चुनाव के दौरान भुनाने में जुटी है। ये कांग्रेस की सोची शब्दी रणनीति होता है। देश को अपमान करना, मोदी जी को अपमान करना। सैम पित्रोदा ने देश को अपमानित किया, मोदी जी को अपमानित किया, और जब देश इस पर आक्रोशित होता है तब ये हटाते हैं। इसमें तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी। भारतीयों के रंग पर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान ने चुनावी मौसम में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर जमकर निशाना साधा। भारतीयों के रंग पर दिए पित्रोदा के बयान को पीयूष गोयल ने कांग्रेस की सोच बताया। सैम पित्रोदा ने आज फिर से एक स्टेटमेंट कर दिया है जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है। आप क्या कहेंगे कि ऐसे रंग रूप पे ऐसे कमेंट, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सैम पित्रोदा जी गांधी नेहरू परिवार के सबसे नजदीकी सलाहकार हैं। उनका पूरा जो रणनीति रहती है, जो सोच रहती है, वो सैम पित्रोदा जी तय करते हैं। आपने देखा कि पहले भी जब राहुल गांधी जी विदेश में जाके देश का बदनामी करते थे, देश के लिए बुरा भला कहते थे, तब भी सैम पित्रोदा जी उनके सब कार्यक्रम आयोजन करते थे और शायद उन्हीं के कहने पे ये सब विवादित बयान विदेश में भी दे चुके हैं राहुल गांधी। अब सैम पित्रोदा जी ने पर्दाफाश कर दिया है कांग्रेस की सोच का। अब पता चल गया कितनी रेसिस्ट है उनकी सोच, कैसे वो विवादों में और देश को बंटवारा करने में उलझना चाहते हैं। कांग्रेस यानी देश तोड़ो पार्टी है, कांग्रेस यानी देश बांटो पार्टी है। जब तक रघुराम राजन, सैम पित्रोदा ऐसे उनके सलाहकार उनको गलत दिशा में लेके जाते रहेंगे, मुझे लगता है कि अब जनता ने मन बना लिया है। पिछली बार से इस बार आधी सीटें रह जाएंगी कांग्रेस की, आप नोट करके रखें। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी के गुरु और राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा, जिन्होंने भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने के लिए हाल ही में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उनका कहना है कि आईआईटी और आईएम में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण से आईआईटी और आईएम खराब हो जाएंगे। इसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे के साथ जोड़कर पढ़े। कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को हराना है, यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है, जिसमें एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर हो रहे हैं। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दिया। एक रैली को संबोधित करने के दौरान नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आए हैं और कहां गए। नवनीत राणा ने अपने एक्स हैंडल पर इसका बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। और एआईएमआईएम नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया। सबसे पहले दिसंबर 2012 में उन्होंने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहराया। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को चैलेंज किया, चुनौती दी। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है,
15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा